सहाबियात का इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क रसूल में सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भी आला और नुमाया मिसालें पेश की। उनके सीने इश्क नबी से भरे हुए थे। उनके पाकीज़ा दिल इस नेमत के हासिल होने पर मसरूर थे। कुछ मिसालें। 1. जंग ओहद में ये खबर चारों तरफ फैल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। मदीने में औरतें गम की शिद्दत में रोती हुई घरों से बाहर निकल आईं। एक अंसारिया सहाबिया कहने लगी कि मैं इस बात को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करूंगी जब तक कि खुद उसकी तस्दीक न कर लूं। लिहाजा वह ऊंट पर सवार होकर ओहद की तरफ निकल पड़ी। जब मैदान जंग के करीब पहुंची, एक सहाबी सामने से आते हुए दिखाई दिए। उनसे पूछने लगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? उन्होंने कहा, मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई की लाश फलो जगह पड़ी है। वह इस खबर को सुनकर जरा भी ना घबराई और आगे बढ़कर दूसरे सहाबी से पूछा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? उन्होंने जब दिया, मालूम नहीं, मगर तुम्हारे वालिद की लाश पफला जगह मैंने देखी है। ये खबर सुनकर भी परेशान नहीं हुई, बल्कि आगे बढ़कर तीसरे सहाबी अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हारे शौहर की लाश फुलो जगह पड़ी देखी है। यह खबर सुनकर भी वह से मज़ना हुई। फिर पूछा कि मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खैरियत के बारे में बताओ। किसी ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फुलो जगह खैरियत से देखा है। ये सुनकर वह तेजी से उस तरफ को रवाना हुई। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामने ठीक अग देखा तो आपके करीब पहुंचकर चादर का अखर मुसीबत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आसान है। इससे पता चलता है कि सहाबियात के दिलों में जो मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, वह बाप भाई और शौहर की मोहब्बत से भी ज्यादा थी। यही ईमान कामिल की निशानी बताई गई है। सीरत इन्ने हिशाम। 2. एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि वे जिहाद करें। मदीने के हर घर में जिहाद की तैयारियां जोरों पर थीं। एक घर में एक सहाबिया अपने मासूम छोटे बच्चे को लेकर जार व कुतार रो रही थी। उसके शौहर पहले किसी जिहाद में शहीद हो गए थे। अब घर में कोई ऐसा मर्द नहीं था कि जिसको ये तैयार करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिहाद में भेजती। जब बहुत देर तक रोती रही और तबीयत भर आई तो अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाया और मस्जिद नबवी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत में हाजिर हुई। अपने बेटे को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में डालकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे को भी जिहाद के लिए कबूल फरमाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैरान होकर फरमाया, यह मासूम बच्चा जिहाद में कैसे जा सकता है? वह रोकर कहने लगी कि मेरे घर में कोई बड़ा मर्द नहीं कि जिसको भेज सक। आप इसी को किसी मुजाहिद के हवाले कर दीजिए जिसके हाथ में ढाल न हो, ताकि जब वह मुजाहिद कुफ्फार के समाने मुकाबले के लिए जाए और फिर तीरों की बारिश बरसाए तो वह मुजाहिद तीरों से बचने के लिए मेरे बेटे को आगे कर दे। मेरा बेटा तीरों को रोकने के काम आ सकता है। सुभान अल्लाह। तारीख़ इंसानियत ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकती कि औरत और माँ जैसी
शफीक हस्ती फरमाने नबी करो सुनकर उस पर अमल करने के लिए इतनी बेकरार हुई कि मासूम बच्चे को शहादत के लिए पेश कर देती है। 3. सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज किया कि मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुब्र मुबारक की ज़ियारत करा दे। हजरत आयशा ने हुजुरा मुबारक खोला। वह सहाबिया इश्क़े नबी में ऐसी मगलूब थी कि ज़ियारत करके रोती रहीं और रोते रोते इंतकाल फुरमा गईं। शिफाए शरीफ। 4. उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद अबू सुफियान सुलह हुदैबिया के जुमाने में मदीना आए। अपनी बेटी से मिलने गए। करीब पड़े बिस्तर पर बैठने लगे तो उम्मे हबीबा ने जल्दी से बिस्तर उलट दिया। अबू सुफियान ने पूछा, बेटी मेहमान के आने पर बिस्तर बिछाते हैं, बिस्तर लपेटते तो नहीं? उम्मे हबीबा ने कहा, अब्बा जान, यह बिस्तर अल्लाह के प्यारे और पाक महबूब का है और आप मुशरिक होने की वजह से नापाक हैं, लिहाजा इस बिस्तर पर नहीं बैठ सकते। अबू सुफियान को इसका बड़ा रंज हुआ, मगर उम्मे हबीबा के दिल में जो मोहब्बत और अज़मत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, उसके सामने जिस्मानी रिश्ते कोई हैसियत नहीं रखते थे। कुर्बान जाए उनके प्यारे अमल पर कि फैसला कर लिया वकी बाप छूटता तो छूट जोए मिगा महबूब का दोमन हाथ से न छूटने पाए। 5. एक सहाबी रबिया असलमी बहुत गरीब नौजवान थे। एक बार तज़किरा चला कि उन्हें कोई अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार के एक करीबी की निशानदेही की कि उनके पास जाकर रिश्ता मांगी। वह गए और बताया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से हाजिर हुआ हूँ ताकि मेरा निकाह फला लड़की से कर दिया जाए। बाप ने कहा, बहुत अच्छा, हम लड़की से मालूम कर लें। जब पूछा तो वह लड़की कहने लगी, अब्बू जान, यह मत देखो कि आया कौन है, ये देखो कि भेजने वाला कौन है, लिहाजा फौरन निकाह कर दिया गया। 6. फातिमा बिन्ते कैस एक हसीन व जमील सहाबिया थीं। उनके लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे दौलतमंद सहाबी का रिश्ता आया। जब उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशवरा किया तो आपने फरमाया कि उसामा से निकाह कर लो। हजरत फातिमा ने आपको अपनी किस्मत का मालिक बना दिया और अर्ज किया है, रसूलुल्लाह, मेरा मामला आपके अख्तियार में है, जिससे चाहे निकाह कर दे, यानी मेरे लिए यही खुशी काफ़ी है कि आपके हाथों से मेरा निकाह होगा। निसाई शरीफ किताबुत निकाह। 7. नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब नबुवत से 10 साल पहले पैदा हुई। जब जवानी की उम्र को पहुंची तो अपने खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबिया से निकाहा। हिजरत के वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नहीं जा सकी। उनके शौहर बदर की लड़ाई में काफिरों की तरफ शरीक से हुए और मुसलमानों के हाथ गिरफ्तार हुए। मक्का वालों ने अपने कैदियों के लिए फिदे भेजे तो हजरत ज़ैनब ने भी अपने शौहर की रिहाई के लिए माल भेजा, जिसमें वह हार भी था जो हजरत खदीजा अन्हा ने उनको जहेज में दिया था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वह हार देखा तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की याद ताज़ा हो गई। सहाबा के मशवरे में ये तय पाया गया कि अबुल आस को बगैर फिदे छोड़ दिया जाए, इस शर्त पर कि वह वापस जाकर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को मदीना भेज दें।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 आदमी हजरत जैनब को लेने के लिए साथ कर दिए ताकि वे मक्का से बाहर ठहर जाएं और अबुल आस हजरत जैनब को उनके पास पहुंचा दें। हजरत जैनब जब अपने देवर कनाना के साथ बैठकर रवाना हुई तो कुफ्फार आग बगूला हो गए। चुनौचे उन्होंने हजरत जैनब को भाला मारा जिससे वह जख्मी होकर गिरी। क्योंकि हमल से थी इस वजह से हमल भी जाय हो गया। कनाना ने नेज़ों से मुकाबला किया। अबू सुफियान ने कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और इस तरह खुलेआम जाए हमें गबारा नहीं। इस वक्त वापस चलो पैर चुपके से भेज देना। कुछ दिन के बाद हजरत जैनब को रवाना किया गया। जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का जख्म कई साल तक रहा और आखिरकार इस वजह से वफात हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वह मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई। जंग ओहद में उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शौहर हज़रत ज़ैद बिन आसिम और अपने 2 बेटों अम्मार और बदुल्लाह के साथ जंग में शरीक हुई। जब काफरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हल्ला बोल दिया तो यह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुरेब आकर हमला रोकने वाले सहाबा में शामिल हो गईं। इन्हें कमिया मलून ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार का वार करना चाहा तो इन्होंने उसको अपने कांधों पर रोका जिससे बहुत गहरा जख्म आया। उम्मे अम्मारा ने पलटकर इन्हें कमिया मलून पर भरपूर चार किया। करीब था कि वह 2 टुकड़े हो जाता मगर उसने 2 जिरहें पहन रखी थी लिहाजा बच निकला। उम्मे अम्मारा के सर और जिस्म पर 13 जख्म लगे। उनके बेटे अब्दुल्लाह को भी एक ऐसा जख्म लगा कि खून बंद नहीं होता था। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा अपना कपड़ा फाड़कर जख्म पर बांधा और कहा बेटा उठो और अपने नबी की हिफाजत करो। इतने में वह काफिर जिसने जख्म लगाया था फिर करीब आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तेरे बेटे को ज़ख्मी करने वाला यही काफिर है। उम्मे अम्मारा ने झपटकर उसकी टांग पर तलवार का ऐसा वार किया वह गिर पड़ा और वह चल न सका और सर के बल घिसकता हुआ भागा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो मुस्कुराकर फरमाया उम्मे अम्मारा तू अल्लाह का शुक्र अदा कर कि जिसने तुम्हें जिहाद की तौफीक बख्शी। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मौका गुनीमत समझते हुए दिल की हसरत जाहिर की ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ फरमाए कि हम लोगों को जकरत मैनाब की खिदमत गुजारी का मौका मिल जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वक्त उनके लिए, उनके शौहर के लिए और उनके दोनों बेटों के लिए दुआ की, ए अल्लाह इन सब को जबत में मेरा रफीक बना दे। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा जिंदगी भर ये बात ऐलान के साथ करती थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के बाद दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी कोई हैसियत नहीं रखती। 9 हजरत अनस की वालिदा उम्मे सुलैम घर के बच्चों को शीशी देकर भेजती कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैलुला फरमाएंगे और आपके जिस्म मुबारक से पसीना आए तो उसके कृतरे इस शीशी में जमा कर लें। लिहाजा वह इस पसीने को अपनी खुशबू में शामिल करती और फिर अपने जिस्म और कपड़ों पर वह खुशबू लगाती थीं। बुखारी किताबुल इस्तिज़ान। 10 गुज़वे खैबर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबिया को अपने दस्ते मुबारक से हार पहनाया। वह इसकी इतने आई कुद्र करती थी कि उम्र भर उसको गले
से जुदा न किया और जब इंतकाल कर गई तो वसीयत की कि वह हारून के साथ दफन किया जाए। 11 हजरत सलमी रज़ियल्लाहु अन्हा एक सहाबिया थीं। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी खिदमत की कि खादम ए रसूल का लक़ब हासिल हुआ। उनकी वालिदा के एक गुलाम हज़रत सफीना थे। उन्होंने उनको इस शर्त पर आज़ाद करना चाहा कि सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करें। हजरत सफीना रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप ये शर्त न लगाएं तो भी मैं सारी जिंदगी इस दर की चाकरी में गुजारता। अबू दाऊद किताबुत्तिब। 12 उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा एक सहाबिया थीं। जब भी नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम का नामे नामी इसमें गिरामी उनकी ज़बान पर आता तो कहती मेरा बाप कुर्बान। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके दिल में इश्क़ नबवी की शिद्दत का आलम क्या होगा। निसाई शरीफ किताबुल महीस। 13 एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर तशरीफ लाए। उन्होंने बीवी से कहा कि देखो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का खूब एहतिमाम करो, आपको कोई तकलीफ न पहुँचे, उन्हें तुम्हारी सूरत भी नजर न आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलुला फरमाया तो आपके लिए बकरी के बच्चे का भुना हुआ गोश्त तैयार था। जब आप खाना खाने लगे तो बनु सलमी के लोग दूर ही से आपके दीदार से मुशर्रफ होते रहे कि आपको तकलीफ न हो। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुख होने लगे तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने पर्दे के पीछे से कहा या रसूलल्लाह, मेरे लिए और मेरे शौहर के लिए रहमत के नाजिल होने की दुआ करें। आपने रहमत की दुआ फरमाई तो हजरत जाबिर की बीवी खुशी से फूली न समाई। 14 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजतुल विदा के लिए तशरीफ ले गए तो सब बीवियां साथ थीं। रास्ते में हजरत फिया रज़ियल्लाहु अन्हा का ऊँट थक कर बैठ गया और चलता ही नहीं था। वह रोने लगी। आपको खबर हुई तो आपने दस्ते मुबारक से उनके औरस पोंदे। अजीब इत्तिफाक कि जिसको दिलासा देते वह उतना और रोती। जब काफी देर तक चुप नहीं हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रुख फेर लिया। तमाम सहाबा को पड़ाव डालने का हक्म दिया और खुद भी अपना खेमा लगावाया। हज़रत फिया को एहसास हुआ कि शायद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी वजह से खफा हो गए। अब नबी को मनाने और राजी करने की तदबीर सोचने लगी। इस गुर्ज से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गई और कहा कि तुमको मालूम है कि मैं अपनी बारी का दिन किसी चीज़ के बदले में नहीं दे सकती, लेकिन अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे राजी कर दे तो मैं अपनी बारी आपको देती हूँ। हजरत आयशा ने आमादगी जाहिर की और एक दुपट्टा ओढ़ा जो ज़ाफ़रानी गर का शाह हुआ था। फिर उस पर पानी छिड़का ताकि खुशबू फैले। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और खेमे का पर्दा उठा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा, ये तुम्हारा दिन नहीं है, जिसको चाहता है देता है। 15 एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से बाहर निकले। रास्ते में मर्द व औरतें फुरागुत पर घर जा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुखातिब होकर फरमाया कि तुम पीछे रहो और एक तरफ रहो, बीच रास्ते से न गुजरो। उसके बाद ये हाल हो गया कि औरतें इस कुद्र गली के
किनारे चलती थीं कि उनके कपड़े दीवारों से उलझ जाया करते थे। 16 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर के अलावा दूसरे महरम मर्दों की वफात पर 3 दिन शोक के लिए तय फरमाए हैं। सहाबियात इसकी बहुत शिद्दत से पाबंदी करती थीं। सैयदा ज़ैनब बिन्ते जहश के भाई का इंतकाल हो गया तो चौथे रोज उन्होंने खुशबू मंगाकर लगाए और फरमाया कि मुझे इसकी जरूरत न थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना है कि शौहर के सिवा 3 दिन से ज्यादा किसी का शोक जायज़ नहीं, इसलिए इस हुक्म की तामील थी। 17 एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी या दूध पीकर हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा को इनायत फरमाया। उन्होंने अर्ज किया कि अगरचे मैं गोजे से हूँ, लेकिन आपका झूठा वापस करना पसंद नहीं करती। मकसद ये था कि मैं रोजे की कंजा फिर कर लूंगी और पानी पी लिया। एक दिन हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा ने उनसे पूछा, बेटा तुम मुझे अपने काम में मशगूल नजर आते हो, तुमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत कब की थी? उन्होंने कहा इतने दिनों पहले। इस पर उनकी वालिदा ने उनको बुरा भला कहा। बोले मैं अभी जाकर मगरिब की नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अदा करता हूँ।